बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट था। गांव के पास एक घना जंगल था। यह जंगल अपनी खूबसूरती और समृद्धि के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि जंगल में चंदन के बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। चंदन की लकड़ी बहुत कीमती होती है, इसीलिए राजा ने जंगल में चंदन के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यदि कोई चंदन का पेड़ काटता तो उसे कठोर दंड मिलता। एक दिन माधव अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। वह लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक उसे एक पुराने पेड़ के नीचे चंदन की गंध महसूस हुई। उसने उस गंध का पीछा किया और पाया कि वहां एक विशाल चंदन का पेड़ था। माधव पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसे राजा के नियम याद आ गए। उसने सोचा, चंदन की लकड़ी बेचने से मैं बहुत अमीर हो सकता हूं, लेकिन यदि मुझे पकड़ा गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माधव के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर उसे अपनी गरीबी से छुटकारा पाने का मौका दिख रहा था, और दूसरी ओर उसकी ईमानदारी और राजा के प्रति वफादारी थी। उसने चंदन के पेड़ को ध्यान से देखा और सोचा, क्या मैं इस पेड़ को काटकर अपनी गरीबी मिटा सकता हूं, या मुझे राजा के नियमों का पालन करना चाहिए? माधव ने चंदन के पेड़ को नहीं काटा और गांव लौट आया। वहां उसने अपने सबसे करीबी दोस्त रमेश को सारी बात बताई। रमेश लालच से भर गया और बोला, माधव, तुम कितने बेवकूफ हो। चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकेगी। अगर तुम वह पेड़ काट लेते तो तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाती। लेकिन माधव ने कहा, मैं राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह मेरी नैतिकता और ईमानदारी के खिलाफ होगा। रमेश को माधव की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि वह खुद चुपचाप जाकर चंदन का पेड़ काट लेगा। अगले दिन रमेश जंगल में गया और उसने चंदन का पेड़ काटने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, जंगल के रक्षक सैनिक वहां पहुंच गए। रमेश पकड़ा गया और उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने रमेश से पूछा, तुमने चंदन का पेड़ क्यों काटा, जबकि तुम्हें पता था कि इस पर प्रतिबंध है? रमेश ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने कठोर स्वर में कहा, लालच के कारण ही लोग अपनी नैतिकता और ईमानदारी को भूल जाते हैं। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, ताकि दूसरे लोग सबक लें। राजा ने यह भी पूछा कि रमेश को चंदन के पेड़ के बारे में कैसे पता चला। रमेश ने सच्चाई बताई कि माधव ने उसे यह बात बताई थी। राजा ने माधव को दरबार में बुलवाया। जब माधव राजा के सामने आया तो उसने सारा सच बता दिया। उसने कहा, महाराज, मुझे चंदन के पेड़ के बारे में पता चला था, लेकिन मैंने उसे नहीं काटा। मैंने सोचा कि यह आपकी संपत्ति है और इसे काटना गलत होगा। राजा माधव की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, माधव, तुम्हारी ईमानदारी और नैतिकता के कारण मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूं। ये जंगल तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से सुरक्षित है। राजा ने माधव को चंदन की लकड़ी बेचने की अनुमति दी, लेकिन इस शर्त पर कि वह इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करेगा। माधव ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए चंदन की लकड़ी को उचित मूल्य पर बेचा और उसका उपयोग गांव के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और नैतिकता हमेशा हमारा साथ देती है।